बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो को इंतहाई गौर से देखिएगा क्योंकि आप लोगों ने जो भी पूछा है, सवालात किए हैं, हज़ारों व्हाट्सएप हैं, हज़ारों ईमेल्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप पूछ क्या रहे हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आपको यकजा कर रहा हूं। आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे और आप ग्लोबल प्लेसमेंट प्रोग्राम को समझ जाएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ बनती है। और ये प्रोग्राम जहाँ आपको सैलरी नहीं देता, सैलरी के नाम पर वहाँ बहुत कुछ देता भी है। यानी कि एक तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, जहाँ आप लोगों को विजिट वीज़ा के लिए आप लोग 15 लाख 20 लाख दे रहे हैं, वहाँ पर ये आपको फ्री में लेके जा रहा है, फ्री में लेके जा रहा है। तो और क्या चाहिए। ये बहुत अच्छा पाथवे है और फिर गारंटेड जॉब है, उसके बाद गारंटेड जॉब है, फिर आपको और क्या चाहिए। तो इस प्रोग्राम को ज़ाया मत कीजिएगा। आपको मैं तमाम सवाल जवाब दूंगा। और जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं फ्री कोर्स के लिए, जो हमने होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स फीस है वो ख़त्म कर दी है, और इस सिर्फ 30 दिसंबर तक 2025, ठीक है। और जो हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म से फीस ख़त्म कर दी है, कोर्स फीस ख़त्म कर दी है। सिर्फ और सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और फीस में आ जाना है, पैकेज में आ जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज़्यादा उस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कहें आप जल्दी रिप्लाई करें। सबके एडमिशन होंगे, एडमिशन सबको मिलेगा, ठीक है। हाइप क्रिएट हो गई है क्योंकि बहुत रश लगा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों को जवाबात मिलेंगे। जवाबात में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अगर आपका मैसेज आ चुका है, जो कि आ चुका है, तो आप लोगों को जवाब भी मिलेगा, एडमिशन भी मिलेगा, और आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। हमें भी टाइम दीजिए, आपके पास भी टाइम है। तमाम लोगों को एडमिशन ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, ये मैं वादा कर लेता हूँ आपसे। आप उस क्लास में होंगे। मैं खुद टीच करता हूँ, मैं खुद पढ़ाऊँगा, मैं खुद ट्रेन करूँगा। कोई परेशानी की बात इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर और उन लोगों से मुलाकात भी करूँगा जो लोग इसमें आ रहे हैं, प्लेसमेंट में आ रहे हैं या कोर्स में आ रहे हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि यहाँ पर हमने मिलना है, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ सवाल के जवाब दे दूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किन प्रोग्राम में आ सकते हैं, या मैं पहले प्रोग्राम बता दूँ। चलिए मैं पहले प्रोग्राम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लेट्स से ये है होटल इंटर्नशिप, ठीक है। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स फ्री क्यों किया है, आप ये देखिए। होटल इंटर्नशिप लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड डिस्कवरिंग न्यू कल्चर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जी तमाम चीज़ें हैं, अपर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, इंटर्नशिप है, वगैरह वगैरह। सैलरी का वास्ते साफ लिखा हुआ है, सैलरी सी रिमार्क्स। सैलरी कितनी होगी आपने सवाल किया, उन्होंने कहा सी रिमार्क्स। तो रिमार्क्स क्या है? हाउसिंग एंड फूड आर फॉर फ्री। हाउसिंग, रिहाइश देंगे, मुफ्त देंगे, और इसके अलावा खाना देंगे, फ्री देंगे। तो उसके अलावा वो और वादा नहीं कर रहे। तो इसको कहते हैं इंटर्नशिप। और ये जो इंटर्नशिप है ये आपको दी जा रही है, द वैकेंसी इज वैलिड, यानी कि वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है ना। ये 1/31/2026 की वैकेंसी है जो अनाउंस हुई है, तो ये आपको मिल सकती है। अच्छा, अब मिल सकती है, ये और बहुत सारी डिटेल्स हैं, एक्टिविटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह, व्हाट वी आर ऑफर फॉर यू टू, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें ठीक है, मगर आपने सवाल ये किया है कि हम तो होटल इंडस्ट्री से नहीं है, तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? हमारी एज ये है, हमें बताइए। उसूलन तो असेसमेंट में आपको मैंने कहा है या तो आप हमसे करवाइए या आप खुद कीजिए, लेकिन यहाँ पर आके मामला इतना बढ़ गया है, मैसेजेस इतने बढ़ गए हैं कि रिप्लाई देना मजबूरी हो गया है। तो आइए मैं रिप्लाई करता हूँ। कहते हैं कि जी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आप किन प्रोग्राम में आ सकते हैं? आर्किटेक्चर्स हैं, फैशन इंटर्नशिप है, इंटीरियर डिज़ाइन है, इसके अलावा आ जाइए म्यूजियम एंड कल्चर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइन है, अकाउंट में है, फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्स में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट में है, आप एडवर्टाइजिंग में है, कम्युनिकेशंस इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में करना चाहते हैं, मार्केटिंग में करना चाहते हैं, मीडिया स्टडीज़, पब्लिक रिलेशनशिप, कोचिंग एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, एजुकेशन एंड इंटर्नशिप, सोशल वर्क में करना चाहते हैं, यूथ डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, उर्बान प्लानिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजिकल थेरेपी, पब्लिक हेल्थ इंटर्नशिप, या वॉलंटरीली साइंस में, या गवर्नमेंट इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहते हैं, लॉ इंटर्नशिप है, कैलगरी है, इवेंट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जिस पर भी क्लिक करेंगे यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा एंड यू विल फाइंड आउट
कि आपको हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट में क्या क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा इंटरनेशनल इंटर्नशिप इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में डिटेल दी हुई है कि क्या आप हमसे उम्मीद रखिए, क्या हम आपको देंगे। पढ़ना आपने है, पढ़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों का टाइम खर्च करूँगा नहीं, ठीक है। आप लोगों ने डिटेल खुद पढ़नी है और जो सवाल कर रहे हैं सवाल कर लीजिएगा, जवाब देने के लिए बैठा हूँ, कोई मसला कोई नहीं है। तो अब आपके सवाल में जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों ने सवाल किया है कि मेरे पास मैट्रिक है, ठीक है। किसने कहा है मैट्रिक है, किसने कहा है इंटर है और किसने कहा है DAE है, ऐसा कुछ भी कहा है। तो मिक्स कर रहा हूँ मैं इसको। क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल जी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप किसी प्रोग्राम में आ सकते हैं, मैट्रिक से लेकर भी आपको मैट्रिक से शुरू हो जाएगा, आपको जॉब मिल सकती है। ये मैंने यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि एज लिमिट रख लीजिएगा 18 से 35 साल, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ लिखी हुई कुछ और है आगे पीछे, लेकिन 18 से 35 जो है ये वो उम्र है जहाँ पर उम्र पर एतराज़ नहीं लग के आएगा आपको, ठीक है ना। 18 हो चुकी हो और 35 तक हो तो ये मुनासिब टाइमिंग है जो आपके लिए रहता है, ठीक है ना। बाकी जो रियायतें मिलती हैं, तमाम चीज़ें मिलती हैं, वो अलग है। फिर आप सवाल करते हैं कि ये इंटर्नशिप मुझे कितने अरसे के लिए करवाएंगे। तो ये 1 से 3 महीने भी हो सकती है, इसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। 3 से 6 महीने हो सकती है, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और 6 से 12 महीने हो सकती है, इसको हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। और 1 से 2 साल भी हो सकती है, ये हमारी नॉर्मल होती है। ये तमाम इंटर्नशिप की टाइमिंग होती है, डिपेंड करता है आपको ऑफर होती क्या है, ठीक हो गया। इसमें कोई फिक्स बात नहीं है। इंटर्नशिप कॉस्ट फीस क्या आती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप वॉलंटियर प्रोग्राम में आते हैं तो इंटर्नशिप की कोई फीस नहीं है, नॉर्मली ये फ्री ही होती है, ठीक है। वो प्रोग्राम्स जहाँ पर आपको कुछ पेमेंट मिलती है 100 से लेकर $400 पर मंथ तक, तो वो लोग आपसे प्रोसेसिंग चार्ज करेंगे और तकरीबन $500 तक चार्ज होती है। लेकिन चूंकि आपको हर महीने $200-300-400 मिल रहे हैं तो उसकी कोई इतनी वैल्यू फिर रह नहीं जाती, इसको आप फ्री समझ लीजिएगा। फिर आप सवाल करते हैं कि क्या मुझे सैलरी मिलेगी? तो सैलरी नहीं कहना चाहिए आपको, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपको वजीफा मिल सकता है और इसको हम कहते हैं पेड इंटर्नशिप। 100 से 400 तक ये मिल सकती है और डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, ज़्यादा भी हो सकती है। मगर मैं ज़्यादा का जिक्र नहीं कर रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिक्र नहीं कर रहा। अपने जो कहते हैं ना, जो आपकी जो है ना, अगर मिनिमम बताऊंगा तो आप लोग खुश रहेंगे, अगर आपको मैक्सिमम बताऊंगा और मिनिमम मिल जाएगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। वीज़ा और ट्रैवल रिक्वायरमेंट के हवाले से, आप पाकिस्तान के हवाले से आप बात करते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप कहते हैं कि कौन सा वीज़ा लगेगा, कैसे लगेगा। तो ये आपको मैं बताया कि स्टैंडर्ड वीज़ा भी है, शॉर्ट टर्म वीज़ा भी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा भी है, डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं। फिर आप सवाल करते हैं कि रिहाइश का मेरा क्या इंतज़ाम होगा। अभी आपको मैंने होटल की एग्जाम्पल दी, होटल ने क्या कहा आपको, खाना भी देंगे, रिहाइश भी देंगे। तो उन लोगों को पता है कि ये आदमी मेरे पास आया है, ठीक है, इसके पास कोई भी इंतज़ाम नहीं है, मैं इसको सैलरी दे नहीं रहा, तो वहाँ पर एक चीज़ डन हो जाती है, ये कम अज़ कम या तो खाना और रिहाइश मिलेगी या तो इतने पैसे मिलेंगे कि हमें अकोमोडेट किया जाएगा, वटेवर जो भी होगा, लेकिन आपके ऊपर ये बोझ नहीं डाला जाएगा, परेशान मत होइएगा। अप्लाई कैसे किया जाए? प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सबसे पहले आपकी असेसमेंट होनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी है, ठीक हो गया। और उसके साथ आपका असेसमेंट के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होगी कि किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, कब एलिजिबल है भी कि नहीं है, वो कितने अरसे का है। फिर अप्लाई किया जाएगा, अप्रूवल आ गई तो फिर वीज़ा प्रोसेस होगा। ये है इसका तमाम की तमाम चीज़ें। डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए जी? आप शुरू में जो आप हमें देंगे 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए, CV हम कर देंगे, कवर लेटर हम कर देंगे, मोटिवेशन लेटर बनेगा इसका, और इसके अलावा एकेडमिक सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, डिप्लोमा डिग्री वो लगाएंगे अगर हैं तो, ठीक है ना। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और इंश्योरेंस लगानी पड़ेगी हेल्थ की, और पुलिस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कहते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना, जायज़ सवाल है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी का पूरा हक है कि वो हर बात पूछे कि आपके कहने पर मैंने इंटर्नशिप ली, मैं चला गया फ्रांस, मैं चला गया कहीं पर भी, तो मैंने इंटर्नशिप ली, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा इसका। तो पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देगा, नंबर 1 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देगा। आपकी CV के अंदर लिखा हुआ होगा कि आप इटली में या फ्रांस में या जर्मनी में या पुर्तगाल में या स्पेन में आप इस ट्रेनिंग पर थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा इटली का या फला का। सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जॉब गारंटी है, यानी कि जब आपको वो बुला रहे हैं ना और 1 साल रख रहे हैं, 6 महीने रख रहे हैं, तो उन्होंने हमको ये बताया हुआ है कि जी हम जॉब ज़रूर देंगे। और अगर आपको वो जॉब नहीं ऑफर कर रहे तो फिर आपने शीशे में खड़े होकर अपने आप से सवाल करना है कि इसने मुझे जॉब ऑफर मुझे क्यों नहीं की, जबकि 100 बंदे और भी थे, सबको कर दी, मुझे क्यों नहीं की। यहाँ पर आपने अपने
जो आपका पूरा का पूरा डेकोरम है ना, जो पूरा का पूरा आपका बॉडी है, आपकी जो पूरी पूरी ड्रेसिंग है, आपकी लैंग्वेज, आपकी तमाम चीज़ें वो ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने उसको डिसऑर्डर कर दिया, ये गारंटी का तो बता दिया है ना, तो इनका अच्छे भी देंगे मुझे गारंटी या जॉब, ये मैं नहीं कह रहा। आप लोगों ने अपना जो ख़ास इखलाक है, जो आपकी गुफ्तगू है, उसके अंदर होना चाहिए। ये एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लोगों के लिए ये मामला होते हैं। जॉब इंटर्नशिप खत्म होने के बाद जॉब गारंटी मिलेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ तो यस है, लेकिन इस यस को मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं हाँ मिलेगी, मगर मैं कह रहा हूँ कि उनका ख्याल ये है कि आप चूँकि इस नीयत से आए हुए हैं कि आपने पहले इंटर्नशिप करनी है फिर जॉब करनी है, तो आपका इखलाक जो है वो उसी के मुनासिबत से ही तय होगा। लेकिन उनको शायद नहीं पता कि अगर हमने वो बड़ी गारंटी दे दी तो ये शायद हमें जूता निकाल के भी मारें। तो लिहाजा आपने बस समझनी है कि अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए और लंबा चलने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है अपने जो आपके जो मामलात हैं उसको भी आपने खुद देखना है। बाकी अगर आप सिंपल रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, एंड यू विल गेट जॉब, you will get this pathway to make your future secure and bright for you and for your family, ठीक है ना। जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं इस टाइम आपको ये नहीं कह रहा कि हमसे अप्लाई कीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, अगर आप मर्द हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप रोज़ अपनी अचीवमेंट को करने के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर आप औरत हैं तो फिर आपने तो खुद कहा हुआ है, कंधे से कंधा मिला हुआ है, तो आप भी आगे बढ़िए अपनी फैमिली के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, या कम से कम अपने लिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। ख़वातीन को भी आगे बढ़ना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? आपका फ्यूचर बन जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान को रिज़र्व मिलेंगे। इस टाइम हम 38 अरब डॉलर के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है, हमारी रियासत चाहती है कि ये फिगर 300 अरब डॉलर का हो। और ये कब होगा? कि जब आप लोगों को हम रास्ते बताएंगे और उन रास्तों पर जाके आप अपना फ्यूचर बनाएंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।